नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती है माँ दुर्गा की भक्ति। भक्ति जीवन के आज के अध्याय में जानेंगे क्यों एक साधारण साधक को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती है। दो बहुत गहरे प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे कि क्यों एक साधक को वेशभूषा बदलनी पड़ती है और क्या सच में शास्त्रों में इसके कोई प्रमाण मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी विषय को गहराई से समझना है तो आपकी एकाग्रता और हमारी मेहनत दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पूरे प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। जब कोई साधारण साधक ग्रस्त जीवन से विरक्ति की ओर कदम बढ़ाता है तो उसके जीवन में सिर्फ बाहरी नहीं, एक गहरा आंतरिक परिवर्तन भी होता है। शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि साधक का वेश बदलना भीतर के परिवर्तन का प्रतीक होता है। संन्यास उपनिषद में, योग वशिष्ठ में और कई संपत्तियों में यह सबका उल्लेख मिलता है। जब साधक संसार की पहचान छोड़ देता है तो वह अपनी पुरानी पहचान को भी त्याग देता है। इसी कारण संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय भिक्षु के वस्त्र, मुद्रा और रूप भी बदल दिए जाते हैं। यह वेशभूषा बदलना किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साधक को हर पल यह याद दिलाने के लिए है कि अब उसकी यात्रा अंदर की ओर है, ना कि बाहर की ओर। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, यह वेशभूषा साधक के मन को परिवर्तित करता है, अर्थात वस्त्र बदलना मन परिवर्तन का संकेत है। भगवान बुद्ध ने भी गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने बाल कटवाए और वस्त्र बदले ताकि मन दृढ़ रहे कि अब मेरा मार्ग अलग है दुनिया के मार्ग से। और आगे भगवान दत्तात्रेय के कई शिष्यों ने भी ग्रस्त रूप से संन्यास की ओर जाते हुए अपनी वेशभूषा बदली, जो उनके नए आध्यात्मिक जन्म का संकेत था। लेकिन हर साधक को ध्यान रहे, शास्त्र ये भी कहते हैं कि केवल वेश बदल लेने से कोई साधु नहीं बनता। असली परिवर्तन साधक के भीतर होता है। वस्त्र तो सिर्फ उस परिवर्तन की एक याद होती है। इसीलिए सवाल आता है, क्या साधक को वेश बदलना चाहिए? तो शास्त्र कहता है, अगर वो पूरी तरह विरक्त हो चुका है तो हाँ, यह उसके मार्ग को और दृढ़ करता है। और अगर साधक कभी साधारण जीवन में रहकर साधना करता है तो उसके लिए वेश बदलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई संतों ने कहा है, साधक मन से सन्यासी बने, शरीर बाद में स्वतः बदल जाएगा। अंत में इस सारे प्रसंग का यही निष्कर्ष निकलता है कि वेश बदलना परंपरा का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसका भी गहरा अर्थ है। अपने भीतर की पहचान को त्याग कर सिर्फ ईश्वर की पहचान को अपना ले। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस प्रसंग से आपके आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा शिखर प्राप्त होगा। भक्ति जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर रखें। आपके कमेंट और विचार ही हमें प्रेरणादायक अध्याय लिखने और लाने में मदद करते हैं। जय माता की। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले आध्यात्मिक अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए। जय माता की।